अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको भिंडी का पौधा लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि कैसे आप देसी भिंडी से एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा जो है वो उगा सकते हैं। साथ ही साथ आप उसे भिंडियाँ जो हैं वो हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। 3 से 4 दफ़ा जो है आप एक पौधे से भिंडियाँ जो हैं वो उतार सकेंगे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर फूल भी आ चुके हैं और कुछ जो हैं वो भिंडियाँ लग चुकी हैं। ठीक है, तो ये पौधा जो है वो मैंने अपने घर में एक गमले में कैसे तैयार किया है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। मुकम्मल वीडियो जो है वो आपने डिटेल के साथ उसको देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ली हैं जी भिंडियाँ। देसी भिंडियाँ हैं, आम रूटीन में जो हम घर में पकाते हैं। ठीक है, वही मैंने आम सी भिंडियाँ जो हैं वो 2 ली हैं। ठीक है जी, इनको अगर हम काटें तो एक भिंडी में कम से कम 15 से 20 बीज हैं। अब 15 से 20 बीज जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये उग सकते हैं। कुछ जो होते हैं बीज वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो वो उग नहीं सकते, ठीक है? तो वो क्या होता है जो वो फ़ेल हो जाते हैं, जबकि जो इनके अंदर ताकतवर जो बीज होता है वो आगे उग के मज़ीद एक पौधा जो है वो तैयार कर देता है। भिंडी को मैंने इस तरीके से काटा है, आप देख सकते हैं कि एक स्लाइस में 5 से 6 जो है वो बीज हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे ये हाली है और कुछ जगहों पे बीज है। करना ये है, आपने आपने एक गमला लेना है, उसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी सेहतमंद होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर थोड़ा बहुत कोई आपने फर्टिलाइज़र मिलाया हो। अगर फर्टिलाइज़र नहीं है तो आपने गोबर ऐड कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे, 1 बाय 1 तमाम स्लाइसेस को जो है वो हम इस गमले के ऊपर रखते जाएँगे और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी-सी मिट्टी और आपने पानी का छिड़काव कर देना है। अब मैंने आपको एक और स्लाइस भी दिखाया है, इसमें आप देख सकते हैं कोई बीज नहीं, तो लिहाज़ा इसको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद पानी डालना है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी भी बीज के ऊपर पानी डालते हो तो उसकी जो ग्रोथ है वो फ़ास्ट हो जाती है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर जो है उसकी ग्रोथ जो है बीज वो स्टार्ट कर लेता है और कुछ ही दिनों में जो है वो भिंडी के जो बीज हैं वो निकलना शुरू हो जाएँगे। जब भी आपने इसके बीज लगाने हैं, आपने हमेशा इसको साइड पे रखना है। यानी इसको किसी शेडी एरिया में रखें, ढाँप कर रखें, एटलीस्ट 1 हफ़्ता आप इसको ढाँप के रखें। 1 हफ़्ते के बाद आप ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे अलबत्ता जो बीज हैं वो नहीं निकले, सारे बीज नहीं जो है वो जर्मिनेट हुए, अलबत्ता 2 बीज जो हैं वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट हुए हैं। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि आपने रेगुलरली इसका ख़्याल रखना है, पानी का ख़्याल रखना है, चूँकि गर्मी है तो भिंडी जो है अगर पानी ना मिले तो ये मुरझा जाएगी। 10 दिनों के बाद इसकी कंडीशन ये है, अब पौधा काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। आपने करना ये है कि आपने इसको 2 सपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं देंगे तो ये पौधा जो है वो थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, नर्म होता है, तो ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब पौधा गिरेगा तो फिर वो उसकी ग्रोथ और उसका वो सिस्टम नहीं रहेगा। अब 15 दिनों के बाद आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। साथ ही साथ आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी हल्दी भी ऐड करते रहना है इसकी मिट्टी में, ताकि चुंटियाँ ना लगें। ठीक है? पहले 20 दिन जो होते हैं वो किसी भी पौधे के लिए बड़े ही नाज़ुक डे होते हैं। अगर उन 20 दिनों में ये अच्छे से ग्रो नहीं करता तो फिर आपका पौधा जो है वो अच्छे तरीके से आगे नहीं चल सकता। 20 दिनों के बाद पौधा जो है उसकी ग्रोथ काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और अब ये जो पौधा आप सामने देख रहे हैं ये 1 महीना 10 दिन का पौधा है। ठीक है? 1 महीना 10 दिन के बाद हमारा ये भिंडी का पौधा जो है वो देसी बीजों से रेडी हो चुका है। बहुत सारे लोग क्वेश्चनिंग करेंगे कि जनाब अली इतने बीज लगाए थे तो आपका एक ही बीज बना है। ऐसा नहीं है, मैंने उन तमाम बीजों को बहुत सारे बीज जो थे वो जर्मिनेट हुए थे, उनको मैंने निकाल लिया था और निकाल के किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया था। अच्छा, अब भिंडी को हल्दी के बाद जो आपने इसको खाद देनी है वो खाद ये है पत्ती। पत्ती जो हम चाय की इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम वेस्ट करते हैं, आपने उसको वेस्ट नहीं करना। आपने साथ ही साथ इस पौधे को पत्ती जो है वो देते रहना है, इससे इसकी ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और भिंडी के बारे में बात बताती चलूँ कि ये पौधा जो है ये बहुत हार्ड प्लांट है। किसी भी मिट्टी में आप इसको उगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने कोई बड़ी नरम मिट्टी जो है इसके लिए तैयार करनी है। अगर आपके पास कोई भी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है, चाहे वो हार्ड ही हो, ठीक है, उसके अंदर फर्टिलाइज़र थोड़े बहुत हों, तो ये बड़ी आसानी के साथ पौधा जो है वो उग जाता है।
इसको एक ही चीज़ का डर होता है कि जब ये इसको लगाते हैं तो इसको फंगस बहुत जल्दी लगती है। तो आपने पहले 15 या 20 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रहना है, ठीक है? कोशिश करनी है कि इसको किसी भी तरीके से फंगस ना लगे, ठीक है? तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।